नमस्कार दोस्तों, वन देशभक्त में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो न सिर्फ दिल्ली के गलियारों में गूंज रहा है, बल्कि हर उस हिंदुस्तानी के दिल में है जिसने अपने टैक्स का पैसा बैंकों में जमा किया है। क्या देश का पैसा लूटने वाले भगोड़ों को बचाने में सरकार की मिलीभगत थी? बात सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जो वादे तो करता है लेकिन जवाब देने से कतराता है। ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ये नारा तो आपने सुना होगा। लेकिन जब बात हजारों करोड़ के बैंक घोटालों की आती है तो ये नारा क्यों खामोश हो जाता है? आज हम बात करेंगे विजय माल्या के ताजा खुलासे की। 9 साल बाद लंदन से बैठकर उन्होंने एक पॉडकास्ट में क्या कहा और उस खुलासे ने दिल्ली में क्यों तूफान ला दिया। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज सवालों की ये यात्रा आपको सच के करीब ले जाएगी। दोस्तों, विजय माल्या एक नाम जो कभी देश के सबसे चमकदार उद्योगपतियों में था। किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक, जिसके जहाज आसमान में उड़ते थे और जिसकी जिंदगी ग्लैमर की किताब थी। लेकिन 2016 में वही माल्या देश छोड़कर लंदन चला गया और पीछे छोड़ गया 9,000 करोड़ से ज्यादा बकाया। सालों तक खामोश रहा, लेकिन अब 9 साल बाद उसने क्यों चुप्पी तोड़ी? माल्या ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि वह भगोड़ा नहीं है, ना चोर है, ना घोटालेबाज। उसने कहा कि लंदन जाने से पहले उसने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से संसद के सेंट्रल हॉल में मुलाकात की थी। जी हां, संसद में। वही संसद जहां देश के कानून बनते हैं, जहां जनता के हक की बात होती है। माल्या का कहना है कि उसने जेटली को बताया था कि वह लंदन जा रहा है और लौटकर बैंकों का हिसाब किताब पूरा करेगा। तो सवाल यह है, अगर माल्या ने सरकार को पहले से बता दिया था तो उसे देश छोड़कर जाने की अनुमति क्यों दी गई? क्या सरकार को 9,000 करोड़ के बकाये का पता नहीं था, या फिर यह सब जानबूझकर हुआ? दोस्तों, माल्या का यह दावा कोई छोटी बात नहीं है। उसने कहा कि वह बैंकों का पैसा वापस करना चाहता था। उसने दावा किया कि बैंकों ने उससे 6,200 करोड़ से ज्यादा की वसूली पहले ही कर ली है, जो उसके बकाये से भी ज्यादा है। दोस्तों, सोचिए, अगर यह सच है तो क्या माल्या को भगोड़ा कहना सही है? और अगर यह झूठ है तो सरकार उसे वापस लाकर क्यों नहीं साबित करती? माल्या ने यह भी कहा कि वह भारत लौटना चाहता है, बशर्ते उसे सम्मानजनक तरीके से और निष्पक्ष सुनवाई मिले। लेकिन क्या सरकार ऐसा चाहती है, या फिर माल्या का लौटना सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी कर देगा? दोस्तों, माल्या के इस खुलासे ने दिल्ली में हंगामा मचा दिया है। कांग्रेस और विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। उनका आरोप है कि माल्या जैसे भगोड़ों को बचाने में बीजेपी की मिलीभगत थी। क्या माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग बिना सरकारी मदद के देश छोड़कर भाग सकते थे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो साफ कहा, माल्या और अरुण जेटली की मुलाकात हुई थी और इसके गवाह हैं। राहुल गांधी ने एक पुरानी वीडियो का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने अपनी आंखों से माल्या और जेटली की मुलाकात देखी थी। पुनिया का दावा है कि 1 मार्च 2016 को संसद के सेंट्रल हॉल में माल्या और जेटली 15 मिनट तक बात करते रहे। दोस्तों, संसद का सेंट्रल हॉल वह जगह जहां सांसद चाय की चुस्कियों के साथ देश की बात करते हैं। लेकिन उस दिन वहां क्या बात हुई? पुनिया का कहना है कि माल्या और जेटली की बातचीत बेहद अंतरंग थी, जैसे पुराने दोस्त मिले हों। तो सवाल यह है, अगर यह मुलाकात इतनी सामान्य थी तो बीजेपी इसे क्यों नकार रही है? उधर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी का कहना है कि माल्या और जेटली की कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई। बीजेपी का दावा है कि अरुण जेटली ने 2018 में एक ब्लॉग में लिखा था कि उनकी माल्या से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, ब्लॉग लिखना और सच सामने लाना, दोनों में फर्क है। बीजेपी कह रही है कि माल्या के दावे बेबुनियाद हैं और वो कांग्रेस के इशारे पर बोल रहा है। लेकिन अगर माल्या झूठ बोल रहा है तो उसे भारत लाकर सजा क्यों नहीं दी जाती? और अगर सच बोल रहा है तो सरकार क्यों बैकफुट पर है? दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ माल्या या बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है।
इस मुलाकात के चश्मदीद गवाह हैं। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने न सिर्फ मुलाकात की पुष्टि की बल्कि इसे ऑन रिकॉर्ड कहा। पुनिया का कहना है कि 1 मार्च 2016 को दोपहर के वक्त वह सेंट्रल हॉल में चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने देखा विजय माल्या और अरुण जेटली एक कोने में खड़े होकर बात कर रहे थे, पहले खड़े खड़े फिर बैठकर। 15 मिनट की यह बातचीत इतनी गहरी थी कि पुनिया को लगा कि कुछ बड़ा हो रहा है। तो सवाल यह है, क्या एक सांसद जो संसद में मौजूद था झूठ बोलेगा? और अगर सच बोल रहा है तो बीजेपी उसकी बात को क्यों नजरअंदाज कर रही है? लेकिन दोस्तों, गवाह सिर्फ पुनिया ही नहीं है। हमारे साथ आज 2 वरिष्ठ पत्रकारों की बातें भी हैं जिन्होंने उस दिन सेंट्रल हॉल में कुछ देखा था। पहला नाम उमाकांत लखेड़ा। लखेड़ा साहब उस वक्त संसद की कवरेज कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने विजय माल्या को सेंट्रल हॉल में देखा। माल्या के हाथ में एक भूरा फोल्डर था जिसमें शायद कुछ दस्तावेज थे। लखेड़ा साहब कहते हैं, मैं सेंट्रल हॉल की ओर जा रहा था। मेरे पास एंट्री पास था। तभी मैंने देखा विजय माल्या बाहर निकल रहे थे। उनके हाथ में एक स्टाइलिश बैग था, भूरे रंग का। वो कोई सैर सपाटे के लिए नहीं आए थे। उनका मकसद साफ था। दोस्तों, पत्रकार की आंखें झूठ नहीं बोलती। लखेड़ा साहब ये भी कहते हैं कि माल्या अकेले थे और उनकी मुलाकात जेटली से हुई थी। तो क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर यह मुलाकात किसी बड़े प्लान का हिस्सा थी? लखेड़ा साहब ने यह भी कहा कि जेटली और माल्या के बीच पुराने रिश्ते थे। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार जेटली और माल्या को सेंट्रल हॉल में देखा। चाय की चुस्कियां, हंसी मजाक, गपशप, दोनों की दोस्ती जगजाहिर थी। जेटली कॉरपोरेट्स और मीडिया के बीच कड़ी का काम करते थे। दोस्तों, जब वित्त मंत्री और एक भगोड़े उद्योगपति की दोस्ती इतनी गहरी हो तो क्या आप मानेंगे कि सरकार को कुछ पता नहीं था? लखेड़ा साहब का कहना है कि माल्या की यह मुलाकात कोई साधारण नहीं थी। अगर माल्या सिर्फ हाय हेलो के लिए आए थे तो वो फोल्डर क्यों लाए? और अगर जेटली को सब पता था तो उन्होंने सीबीआई, ईडी या पुलिस को क्यों नहीं बताया? अब बात दूसरे पत्रकार की, श्रवण गर्ग। गर्ग साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने दशकों तक दिल्ली की सियासत को करीब से देखा है। गर्ग साहब का कहना है कि माल्या का खुलासा कोई नया नहीं है। दोस्तों, माल्या का यह कहना कि उन्होंने जेटली से मुलाकात की थी, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जेटली बीजेपी के सॉफ्ट फेस थे। कॉरपोरेट्स, मीडिया और सरकार के बीच वो सेतु का काम करते थे। माल्या और जेटली की दोस्ती पुरानी थी। क्रिकेट से लेकर कॉरपोरेट तक दोनों के रिश्ते गहरे थे। तो सवाल यह है, क्या यह दोस्ती सिर्फ निजी थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल था? गर्ग साहब ने एक और गंभीर बात कही। माल्या का भारत न लौटना सरकार के लिए जरूरी है। अगर माल्या, नीरव मोदी या मेहुल चोकसी जैसे लोग लौट आए तो कई राज खुल जाएंगे। ये लोग सिर्फ भगोड़े नहीं बल्कि सिस्टम के गवाह हैं। इनके लौटने से सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। दोस्तों, सोचिए, एक विश्व गुरु जो दुनिया को रास्ता दिखाने का दावा करता है अपने भगोड़ों को छोटे छोटे देशों से वापस नहीं ला सकता। क्या यह कमजोरी है या जानबूझकर की गई चुप्पी? अब चलिए इस कहानी को तथ्यों की कसौटी पर कसते हैं। 2 मार्च 2016 वो दिन जब विजय माल्या दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए फ्लाइट लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, उन्हें जाने की अनुमति कैसे मिली? सीबीआई उस वक्त माल्या की जांच कर रही थी। 17 बैंकों का 9,000 करोड़ का बकाया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंक जिनमें आपका मेरा टैक्स का पैसा था, वो बकाये की वसूली के लिए तड़प रहे थे। फिर भी माल्या को कोई नहीं रोकता। दोस्तों, ये वही देश है जहां 500 रुपए के कर्ज के लिए किसान आत्महत्या कर लेता है, लेकिन 9,000 करोड़ के बकायेदार को फेयरवेल पार्टी दी जाती है। एक दिन पहले 1 मार्च 2016 संसद का सेंट्रल हॉल। माल्या वहां अरुण जेटली से मिलते हैं। पीएल पुनिया, उमाकांत लखेड़ा और कई लोग इस मुलाकात के गवाह हैं। पुनिया कहते हैं 15 मिनट की बातचीत, पहले खड़े खड़े फिर बैठकर।
लखेड़ा कहते हैं माल्या के हाथ में एक भूरा फोल्डर था। तो क्या उस फोल्डर में बैंकों का हिसाब किताब था या फिर कोई और सौदा? माल्या का दावा है कि उसने जेटली को अपनी लंदन यात्रा की जानकारी दी थी, लेकिन वित्त मंत्री को अगर यह पता था तो उन्होंने इमिग्रेशन, सीबीआई या ईडी को क्यों नहीं अलर्ट किया? एक फोन कॉल से माल्या को एयरपोर्ट पर रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां एक और चौंकाने वाला तथ्य है। सीबीआई ने माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि इस नोटिस को अरेस्ट नोटिस से इन्फॉर्म नोटिस में बदल दिया गया। यह किसने किया और क्यों? अगर सरकार को माल्या के इरादे पता थे तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? दोस्तों, ये वही सरकार है जो छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ने के लिए रात दिन मेहनत करती है, लेकिन जब बात 9,000 करोड़ की हो तो सिस्टम क्यों सो जाता है? दोस्तों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने एक नारा दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। लेकिन क्या यह नारा सिर्फ जुमला था? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, ये लंबी फहरिस्त है। ये लोग देश का पैसा लेकर भागे और सरकार उन्हें वापस नहीं ला सकी। विश्व गुरु बनने का दावा करने वाला देश अपने भगोड़ों को छोटे छोटे द्वीपों से वापस नहीं ला सकता। यह क्या मजबूरी है या फिर कोई और राज? श्रवण गर्ग ने इस पर तीखी टिप्पणी की है। दोस्तों, इन भगोड़ों का बाहर रहना। अगर ये लोग लौट आए तो कई राज खुल जाएंगे। माल्या, नीरव, चोकसी, ये लोग सिस्टम के गवाह हैं। इनके लौटने से सरकार की पोल खुल जाएगी। तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ नारों तक सीमित है? गर्ग साहब कहते हैं कि माल्या का खुलासा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार के लिए कमजोर वक्त है। 9 साल बाद माल्या ने क्यों बोला? क्योंकि आज सरकार दबाव में है। ट्रंप के बयान, वैश्विक मंच पर चुनौतियां और अब माल्या का यह दावा। उमाकांत लखेड़ा ने भी इस पर गंभीर सवाल उठाए। जेटली और माल्या की दोस्ती पुरानी थी। मैंने कई बार देखा सेंट्रल हॉल में चाय, हंसी मजाक। जेटली कॉर्पोरेट्स और सरकार के बीच कड़ी थे। अगर जेटली चाहते तो माल्या को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, जब सिस्टम के सबसे ताकतवर लोग चुप हों तो जनता को जवाब कौन देगा? लखेड़ा साहब कहते हैं कि माल्या को फेयरवेल पार्टी दी गई। यह फेयरवेल थी या मिलीभगत का हिस्सा? दोस्तों, जब इतना बड़ा खुलासा हुआ तो 2016 में मीडिया कहां था? क्या किसी बड़े न्यूज चैनल ने माल्या जेटली मुलाकात की खबर प्रकाशित की? नहीं। उमाकांत लखेड़ा का कहना है कि उस वक्त गोदी मीडिया ने इस खबर को दबा दिया। जेटली का मीडिया घरानों से गहरा रिश्ता था। कई अखबारों के लिए वो लीगल एडवाइजर थे। उनके इशारे पर हेडलाइन तय होती थी। गोदी मीडिया से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की उम्मीद नहीं थी। तो क्या मीडिया ने सच दबाया? और अगर हां, तो आज भी क्यों चुप है? गर्ग साहब का कहना है कि मीडिया ने सरकार की लाइन को ही चलाया। 2016 में कोई चैनल या अखबार माल्या जेटली मुलाकात की जड़ तक नहीं गया। आज भी गोदी मीडिया सच जानने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सच छिपाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब मीडिया सच बोलने से डरता है तो जनता को सच कौन बताएगा? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ माल्या, जेटली या बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। यह कहानी आपके हमारे पैसे की है। 9,000 करोड़, यह वो पैसा है जो हमारे आपके टैक्स पसीने से बैंकों में जमा हुआ था। वो पैसा कहां गया? और क्यों माल्या जैसे लोग आज भी लंदन में आराम से रह रहे हैं? क्यों सरकार इन सबको वापस नहीं ला रही है? क्यों सबके सब चुप हैं? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए नमस्कार।